सत श्री अकाल। आज मैं हरमीत सिंह दृष्टि चैनल के लिए साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, जिनकी उम्र करीब 9 साल और 6 साल थी, उनकी अमर शहादत की वो गाथा लेकर आया हूँ, जो विश्व के इतिहास में बिल्कुल अनूठी, हैरत अंगेज, हृदय विदारक और अद्वितीय है। 20 दिसंबर 1704 की ठिठुरती हुई रात और बारिश में जब उफनती हुई सिरसा नदी को पार करने की कोशिश की गई तो गुरु साहब का परिवार बिछुड़ गया। गुरु साहब की माता गुजर कौर जी और उनके साथ उनके दोनों पोते नदी पार करते हुए बहुत दूर निकल गए और जब वो उस पार पहुंचे तो उनके साथ सिर्फ गुरु घर का एक रसोइया गंगू था। तो गंगू ने माता जी से कहा कि अच्छा हो अगर आप लोग मेरे साथ मेरे गांव चलें, जो यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर है। गंगू की बदनीयत से अनजान माताजी और दोनों साहबजादे पैदल जंगल के रास्तों से उसके गांव की ओर चल पड़े और शाम को उसके गांव खेड़ी में पहुंचे। लेकिन गंगू पर लालच और डर इतना ज़्यादा हावी हो चुका था कि उसने दूसरी सुबह अपने घर को बाहर से बंद कर दिया ताकि वो लोग बाहर ना जा सकें, और वो खुद मोरिंडा के हाकिमों जानी खान और मानी खान के पास पहुंच गया इसकी सूचना देने के लिए। उन्होंने उसी वक्त कुछ सिपाही उसके साथ उसके गांव भेज दिए। उन सिपाहियों ने आकर माताजी के दोनों हाथों को बांध दिया और उनके सिर के ऊपर एक ऐसा नकाब डाल दिया जिसमें कि लाल मिर्चें भी भरी हुई थी, और दोनों साहबजादों को अलग अलग बोरों में, उन बोरों में जो कि पहले लाल मिर्चों के लिए इस्तेमाल किए गए थे, दोनों साहबजादों को डालकर ऊपर से बांध दिया गया और उन्हें किसी सामान की तरह बैलगाड़ी पर लाद दिया गया और सिपाही उन तीनों को लेकर मोरिंडा की ओर चल पड़े और जाकर उन्हें मोरिंडा की जेल में डाल दिया गया। अब जानी खान और मानी खान जेल में पहुंच गए और उन्होंने साहबजादों को डराना धमकाना शुरू किया और कई तरह के तसीहे भी दिए, मारा पीटा और कोशिश की कि वो दीन इस्लाम को कबूल कर ले। लेकिन जब वो हर तरह से नाकामयाब हो गए तो फिर इन तीनों को सूबा सरहंद के पास भेजने का फैसला किया गया। तीनों के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गईं, पैरों में जंजीरें, पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं और उन्हें हाँकते हुए पैदल सरहंद की ओर ले जाया गया। भूखे प्यासे जंजीरों में जकड़े साहिबजादे जमीन पर चले जा रहे थे, लेकिन उनके हौसले आसमानों पर थे, चढ़ती कला में थे। आखिर बेटे किसके थे? महाबली सरवंश के दानी गुरु गोबिंद सिंह जी के।
शाम के करीब वो लोग सरहद पहुँचे, तो फिर वहाँ पर उन्हें और ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए तीनों को किले के एक बहुत ही ठंडे और ऊंचे बुर्ज में डाल दिया गया। कड़ाके की ठंड थी, तापमान 0 से भी कम था और ऊपर लेने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, नीचे बिछाने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं था। माता जी ने अपने पोतों को अपनी गोद में ले लिया और उन्हें अपने शरीर की गर्मी देती रहीं, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उन मासूम बच्चों के शरीर ठंड से नीले पड़ते जा रहे थे। उन मासूम बच्चों ने माता जी से पूछा कि आखिर गुरु जी, हमारे भाई और सारे सिख सैनिक कहाँ चले गए? तो माता जी ने उन्हें बताया कि वो युद्ध करने के लिए गए हुए हैं और जल्दी ही युद्ध में जीत कर वापस आ जाएंगे। किसी तरह वो रात गुजरती है और सुबह होते ही सिपाही आ जाते हैं साहिबजादों को अपने साथ वजीर खान की कचहरी में ले जाने के लिए। वजीर खान की कचहरी में पहले काजी साहिबजादों को कई तरह का लालच देता है। उन्हें कहता है कि अगर वो दीन इस्लाम को कबूल कर लें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उन्हें मुग़लों की बड़ी बड़ी सरदारियां भी दी जाएंगी। लेकिन साहिबजादे बहुत ही दृढ़ता से जवाब देते हैं कि वो किसी भी कीमत पर दीन इस्लाम को कबूल नहीं कर सकते। इसके बाद उनसे कहा गया कि हम शहंशाह औरंगजेब से बात करेंगे और आप लोगों को आपका आनंदपुर भी वापस कर देंगे। लेकिन साहिबजादों ने जवाब दिया, किस शहंशाह की बात करते हैं आप लोग? उस शहंशाह की जिसने अपने पिता को कैद में रखा, जिसने अपने पिता की मौत पर जश्न मनाया, जिसने अपने सगे भाइयों को कत्ल किया और जो मुकद्दस कुरान की कसम खाकर भी झूठ बोलता है। ऐसे शहंशाह से हमें तो क्या, किसी को भी इंसाफ की उम्मीद नहीं हो सकती। जब हर तरह के लालच नाकामयाब हो गए तो अब उन्हें डराया और धमकाया जाना शुरू किया गया। उन्हें कहा गया कि उनके भाई चमकौर के युद्ध में शहीद हो चुके हैं और उनसे ये झूठ भी कहा गया कि उनके पिता भी चमकौर के युद्ध में शहीद हो चुके हैं और अगर उन्होंने दीन इस्लाम कबूल ना किया तो उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। लेकिन धन्य थे गुरु के वो साहिबजादे, वो टस से मस नहीं हुए। आखिरकार कचहरी का समय ख़त्म हो गया तो फिर शाम को उन्हें वापस उसी बुर्ज में माता जी के पास ले जाया गया। दूसरी रात भी पहली रात की तरह ही ठिठुरते हुए गुजरने लगी। साहिबजादों ने अपनी कचहरी की सारी बातें माता जी को बताईं और उन्हें ये भी बताया कि वहाँ पर ये सब कह रहे थे कि हमारे दोनों बड़े भाई और हमारे पिताजी युद्ध में शहीद हो चुके हैं। कल्पना कीजिए ये सब सुनकर माता गुजरी जी पर क्या गुजरी होगी और कैसा जिगरा था उन साहिबजादों का। दूसरे दिन भी उन लोगों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला था। अब तीसरी जब सुबह हुई तो फिर सिपाही आ गए और फिर साहिबजादों को वजीर खान की कचहरी में ले जाया गया।
वहाँ फिर वही लालच, डराना, धमकाना और फिर वही सारा कुछ किया गया, लेकिन वो गुरु साहब के साहबजादों को दीन इस्लाम कबूल करने के लिए मनवा नहीं सके। उन्होंने हर बार यही जवाब दिया कि ये सर हैं, ये कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। उस दिन भी जब कचहरी का समय ख़त्म हो गया तो साहबजादों को वापस भेजा गया, लेकिन उस दिन एक दरबारी सुच्चानंद जी ने सुच्चानंद ने सबके सामने ये कहा कि इन बच्चों को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये गुरु साहब की संतान है, तो ये किसी न किसी दिन आकर मुग़ल सल्तनत को डसेगी ज़रूर। तो जब उस रात भी वापस आए बच्चे, तो उन्होंने माता जी को कचहरी की सारी बातें बताई। तो अब माता जी को ये यकीन हो चला था कि शायद आज की रात बच्चों की ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। उस रात वहाँ का एक श्रद्धालु मोती राम मेहरा जी किसी तरह छुपते छुपाते और पहरेदारों को कुछ रिश्वत देकर उस ठंडे बुर्ज में पहुँच गए और वो अपने साथ गर्म दूध लेकर गए थे, जो उन्होंने माता जी और दोनों बच्चों को उस दिन उस रात पीने के लिए दिया। लगातार 3 दिनों तक भूखे रहने के बाद आज उन्हें कुछ ग्रहण करने को मिला था। लेकिन बाद में जब वज़ीर खान को ये पता चला तो उसने मोती राम जी और उनके पूरे परिवार को कोल्हू में पीसकर शहीद करवा दिया। अब अगली सुबह नित्य-नेम के बाद माता जी ने साहिबजादों को तैयार किया और अपने जिगर के आखिरी टुकड़ों को भी सिपाहियों के साथ शहादत की उस राह पर भेज दिया, जहां से अब उन्हें वापस नहीं आना था। कचहरी में आज वज़ीर खान ने खुद कोशिश की कि वो किसी तरह साहबजादों को दीन इस्लाम कबूल करवा सके, लेकिन जब वो भी नाकामयाब हो गया तो फिर काजी को कहा गया कि वो इनकी मौत का फतवा जारी करे। उस समय कचहरी में शेर मोहम्मद खान, जो मलेरकोटला के नवाब थे, वो भी वहीं थे। तो वज़ीर खान ने उनसे कहा कि आपके भाई नाहर खान को गुरु गोविंद सिंह जी ने चमकौर के युद्ध में मार डाला था, तो आप अब अपना बदला ले लें और इनके साहबजादों को कत्ल कर दें। लेकिन शेर खान एक सच्चा पठान था, उसने कहा कि नहीं, मैं अपना बदला गुरु गोविंद सिंह जी से खुद लड़ कर लूँगा, लेकिन इन मासूम बच्चों से नहीं लूँगा। और ये कहकर वो दरबार से उठकर वहाँ से चले गए। काजी ने बच्चों की मौत का फतवा जारी किया और उसने कहा कि इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। ये सोचकर कि शायद मौत को सामने देखकर ये मासूम बच्चे डर जाएंगे, लेकिन उन साहबजादों के हौसलों के आगे वो दीवार बहुत ही बौनी साबित हुई और बिना विचलित हुए वे बच्चे उस दीवार में चुने गए, लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया। कुदरत का करिश्मा, थोड़ी देर बाद दीवार गिर गई और जब दीवार गिर गई तो उन्होंने देखा कि दोनों साहिबजादों की अभी मृत्यु नहीं हुई थी, दोनों बेहोश थे। तो उन पर कुछ पानी के छींटे डालकर उन्हें होश में लाया गया और उनको फिर कहा गया कि वो दीन इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर इनकार किया। तो फिर वहाँ पर
दो जल्लाद बेग भाई थे जिन्हें यह हुक्म दिया गया कि इनका ज़ेबा कर दिया जाए। तो फिर उस जल्लादों ने उनकी छातियों पर घुटने रखकर कटार से उनकी छाती को 20 के बीचों बीच पूरा काट डाला और उन्हें शहीद कर दिया गया। बाद में माता गुजर कौर जी को भी बुर्ज से नीचे फेंककर शहीद कर दिया गया। जब वहाँ के श्रद्धालुओं ने माता जी और बच्चों के संस्कार करने चाहे तो वजीर खान ने कोई भी ज़मीन देने से इनकार कर दिया। लेकिन धन्य था वहाँ का एक व्यापारी टोडरमल, जिसने पूरी ज़मीन पर सोने की अशरफियाँ बिछाकर वो ज़मीन खरीदी वज़ीर खान से और वहाँ पर उनका संस्कार किया। और ये ज़मीन दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन थी दुनिया के इतिहास की। आज तक इससे महंगी ज़मीन ना कभी बेची गई ना कभी खरीदी गई। आज बस इतना ही। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।